हेलो स्टूडेंट्स। अब बच्चे आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी का समय। हिंदी एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही मीठी भाषा है, ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं इसमें जो बहुत मुश्किल होते हैं, खासकर बॉयज़ के लिए। गर्ल्स को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको अपनी जितना मर्जी मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप उसे अपनी भाषा में। हिंदी का एक ये होता है कि थोड़ा सा आपको पॉइंट मिले तो आप अपने आप से उसको कैसे भी करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके हिंदी के साहित्य के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास पे आधारित आपको एक प्रश्न आता है, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, उसका विभाजन। विभाजन मीन्स कि जो हिंदी साहित्य काल को 4 काल में डिवाइड किया गया, 4 टाइम्स में। जैसे क्या है, एक है इसका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो मैं अब आपको अपने शब्दों में थोड़ा सा समझाने का कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, ताकि आपको, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उसके आदिकाल के बारे में पूछा जा सकता है, भक्ति काल के बारे में पूछा जा सकता है, रीति काल के बारे में अलग से पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता होगा ना, मैं आपको थोड़ा थोड़ा चारों काल का बता देती हूँ, ताकि आप जो इनको पॉइंट्स को अपने शब्दों में आप लिख सके। जैसे आदिकाल के बारे में बात करेंगे तो आदि का मतलब आपको पता है क्या होता है? आदिवासी मीन्स कि पुराने समय से। तो आदि का मतलब ही होता है जो पुराना टाइम। तो आदिकाल कब था, आपको पहले तो इनकी मतलब कि ये उस टाइम का वर्णन करना है कि ये जो आदिकाल था, ये उस टाइम के दौरान क्या होता था, जब विदेशी हम लोग जो थे, देश विदेशी आक्रमणकारियों से जूझता रहा। मतलब बाहर वाले लोग हम पे अटैक करते रहे और हमारा देश उनसे आदिकाल के समय उनसे जूझता रहा। इस टाइम में क्या होता था, इस समय में आपने अपने शब्दों में लिखना है इसको। इस समय में जो कवि होते थे, राजाओं के दरबार में रह के उनकी ही तारीफें करके कविताएं लिखा करते थे, और कुछ जो है उनकी कविताएं वीरता भरी कविताएं भी लिखते थे। मतलब कहने का कि जिन पे वो डिपेंड होते थे, आश्रय जो उनको रहने को देते थे जगह, उनकी प्रशंसा में कवि जो है कविताएं लिखा करते थे, और कुछ कुछ वीरता भरी कविताएं भी लिखते थे। उस टाइम क्या था, बौद्ध धर्म की महायानी शाखा और हिंदू धर्म की शाक्त संप्रदाय का समन्वय शुरू हुआ। बौद्ध धर्म उस समय था और हिंदू धर्म की शाक्त शाखा, शाक्त और बौद्ध धर्म को याद रखो, उस समय ये दोनों स्टार्ट हुए थे। और कौन, उन कुछ गुरुओं के नाम आपने, कुछ जो हमारी टिपिकल वो है, जैसे सिद्ध गोरखनाथ जैसे जो नाथ थे, उन्होंने भी काव्य रचना की। कब? इसमें आदिकाल में। उसी काल में देवसेन, शारद प्रभसूरी आदि जैन साधकों ने धार्मिक काव्य की रचना की। ये दोनों जैन साधक के नाम हैं। और इसी समय अमीर खुसरो जैसे मुसलमान कवियों ने खड़ी बोली में कविता लिखी, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर, एक एक हर कैटेगरी का, जैसे मुसलमान कवियों में अमीर खुसरो हो गया, जैन कवियों में जैन धर्म का मैंने आपको बताया देवसेन और शास्त्री प्रभसूरी, इनका नाम आप लिख सकते हो। खड़ी बोली होगी जो जैसी मर्जी, खड़ी मतलब कोई मात्रा का प्रयोग नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसी मर्जी, उसको हम खड़ी बोली कहते हैं। और इसी काल में मैथिली कोकिल कहे जाने वाले कवि विद्यापति ने श्री राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम को अपनी कविता में चित्रित किया। कुल मिलाकर इस समय धार्मिक, अर्धधार्मिक थोड़ा थोड़ा, और वीर रस युक्त जो ये थी, और लोकप्रिय विषयों पर महाकाव्य लिखे गए। दोहा और जो मुक्तक काव्य शैली में भी काव्य की रचना हुई। तो ये इसके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो हैं आप याद रखिए, तो ताकि आप उसको इलेबोरेट करके अपने शब्दों में जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं। उसके बाद बात करूंगी आपसे भक्ति काल की। भक्ति काल में, जैसा कि इसका नाम ही क्या है, भक्ति है, तो इसमें आपने भक्ति काल में 2 शाखाएं याद रखनी है। एक निर्गुण भक्ति काल है, एक सगुण भक्ति काल है। भक्ति का निर्गुण जो हिंदू निर्गुण भक्ति की भी आगे 2 और शाखाएं थी, एक ज्ञान मार्गी भक्ति, दूसरी प्रेम मार्गी भक्ति। अब इसी हिंदी भाषा में क्या होता है कि जो शब्द होता है ना, वो उससे थोड़ा थोड़ा पूरे प्रोसेस से रिलेट करता है। जैसे ज्ञान मार्गी, अब देखते हैं ज्ञान मार्गी में क्या बताया जाता है और प्रेम मार्गी में क्या है। ज्ञान मार्गी भक्ति की कविता लिखने वाले प्रमुख कवियों में कौन थे? संत कबीर और गुरु नानक देव जी और रविदास जी। गुरु नानक देव जी के या कबीरदास जी के अगर आप दोहे पढ़ेंगे, उसमें सारे आपको ज्ञान देने वाले, ज्ञान टाइप ही, जैसे सबसे यही है कबीरदास जी का इतना फेमस दोहा है जो, काल करे सो आज कल करेगा कब,
पल में परलय होएगी बहुरी करेगा, मतलब कि जो आपने कल करना है काम को अभी करना चाहिए, कल पता नहीं क्या हो जाए, मीन्स कि आपको ज्ञान दिया जा रहा है ना। तो ये ज्ञान मार्गी कवि के शाखा के कवि हैं, उनके आपने नाम याद रखने हैं। उसके बाद आपके पास आ गया मलूक दास आदि प्रेम मार्गी भक्ति की कविता रचने वालों में प्रमुख कवि थे सूफी संत मोहम्मद जायसी, कुतुबिन तथा मंजन, ये प्रेम मार्गी कवि हैं। निर्गुण भक्ति के कवि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को महत्व करते थे। कि इसकी एक पॉइंट क्या है निर्गुण का, निर्गुण भक्ति शाखा जो थी, इसमें जो कवि जो भी इस कवि में आए, इस क्षेत्र उसमें आए शाखा में, उनका ज्यादा महत्व होता था कि गुरु द्वारा ही आपको ज्ञान मिल सकता है, मतलब गुरु बनाना चाहिए आपको ज्ञान के लिए। उनका मतलब था कि पुस्तक की अपेक्षा गुरु आपको ज्यादा ज्ञान दे सकता है। और ये कवि ईश्वर के निर्गुण रूप की उपासना के पक्ष में थे और इन कवियों ने अपनी कविता द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की कोशिश भी की है। सगुन में क्या था, एक दूसरी मार्ग आ गई। सगुन भक्ति की कविता की दो शाखा हुई, एक कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो थे सूरदास, जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है, सूरदास, नंददास और मीरा, रसखान, ये सारे प्रमुख थे कृष्ण भक्ति के। और राम भक्ति के जो थे वो थे प्रमुख गोस्वामी तुलसीदास। और सगुन भक्ति का ईश्वर के सगुन रूप की उपासना के पक्ष में थे। ज्ञान मार्गी संत कवियों ने भोजपुरी, व्रज और खड़ी बोली के मिश्रित रूप में कविता लिखी, जबकि प्रेम मार्गी सूफी संतों ने अवधी भाषा में कविता लिखी। कृष्ण भक्त कवियों ने व्रज भाषा में और राम भक्त कवियों ने अवधी और व्रज दोनों में ही लिखी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कवियों के नाम याद रखने हैं कि भक्ति काल के कवि कौन से हैं और ये जो हमारे आदिकाल में कौन कौन गाते हैं। आदिकाल का मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे कि थोड़ा सा आपने उसमें ये रखना है कि जैन कौन थे, मुसलमान कवि कौन सा था, और दूसरे एक जो आदिकाल में मैंने बताया। और श्री राधा कृष्ण के लौकिक रूप का वर्णन इसमें किया गया है आदिकाल में, और आगे भक्ति काल आया आपको।